अब जाते हैं हम आगे की बुलेटिन की ओर। देश भर में गणेश पूजा की धूम देखी जा रही है। हिंदू संप्रदाय में गणेश पूजा की काफी मान्यता है। उन्हें हम विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाते हैं। वहीं रानीगंज के राजपाड़ा में गणेश पूजा हर्षोल्लास के साथ सभी नियमों को पालन कर मनाई गई। देश भर में गणेश पूजा की धूम देखी जा रही है। हालांकि गणेश पूजा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाता है धूमधाम से, लेकिन अब पूरे देश में गणेश चतुर्थी की जा रही है। रानीगंज के राजपाड़ा में 2012 साल से शुरू हुई गणेश पूजा का इस साल 9 वर्ष पूरा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थी और आज पंडाल के पट लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। श्री गणेश मंदिर सेवा समिति की तरफ से की जाने वाली पूजा की शाम भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। वहीं एक दिन पहले यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। पूजा के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और वहीं लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। वैसे तो गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं और अपने विघ्न को दूर करना कौन नहीं चाहता। किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए भगवान गणेश का नाम ही सर्वप्रथम लिया जाता है, तो आज उनकी पूजा कर पूरा शिल्पांचल झूम उठा है। ओम मुक्तिदाय नमः, उलापाणये नमः, ओम त्रिटे नमः, ओम कुंडलिनी नमः, ओम हारिण्ये नमः, ओम बड़मालिन्ये नमः, ओम मनोन्मनाय नमः, ओम सिद्धिप्रदाय नमः, ओम सिद्धकाय नमः, ओम सिद्धिविनायकाय नमः, ओम अभिघ्नाय नमः, ओम तुम्भराय नमः, ओम सिंहवाहनाय नमः। हमारे गणेश मंदिर के सभी सदस्यगण 2012 से अभी तक प्रति साल बहुत विधि पूर्वक उत्सव के साथ सब मिलजुल करके गणेश उत्सव का पूजा करते हैं, जिससे सभी का मंगलमय हो और सबका उपयुक्त ज्ञान मिले और कोरोना हमारे देश से बहुत जल्दी चले जाए। ये गणेश मंदिर में हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ हनुमान जी का मूर्ति है, एक तरफ गणेश जी का मूर्ति। हाँ, देखिए जहाँ पर भगवान का मंदिर रहता है, अनेक मूर्तियों का स्थापित करने का जगह है, लेकिन प्रधानता यहाँ गणेश जी का है। जहाँ गणेश जी रहेंगे सभी गण के साथ रहेंगे। इसी हेतु यहाँ गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, माँ दुर्गा सभी का वास है। अच्छा, पूजा क्योंकि गीता में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भवेत्। गणेश पूजा उपलक्ष्य में और क्या कार्यक्रम रखे हैं आप लोग? और कार्यक्रम है, जितने भी आगंतुक लोग हैं भजन कीर्तन का श्रवण करें 8 से 10, और कल हवन जग है। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भोग के आयोजन किए आप लोग? भोग अनेक प्रकार का है। नहीं, ये खिचड़ी भोग खिलाया जाता है। खिचड़ी का भोग कब है बाबू? आप तो प्रेसिडेंट बोलिए ये सर। खिचड़ी भोग का भी है 1 बजे। प्रसाद ही है। से प्रसाद का वितरण का प्रोग्राम है 3 बजे तक। मेन प्रसाद वही है। ये पूजा कमेटी का क्या नाम हुआ? पूजा श्री गणेश सेवा समिति, राजपाड़ा श्री गणेश। हाँ, राजपाड़ा श्री गणेश सेवा समिति। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मेरा नाम हुआ पंडित रामनंदन पांडे शास्त्री। मैं राजपाड़ा में ही रहता हूँ, 40 वर्ष से स्थानीय निवासी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज राजाबंद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की तरफ से 2 दिवसीय मिनी बट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बर्धमान के विभिन्न इलाकों की टीमों ने हिस्सा लिया। राजाबंद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की तरफ से 2 दिवसीय मिनी बट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न इलाकों से प्रतिभागी पहुंचे थे। आसनसोल, दुर्गापुर, जामुड़िया, बांकुड़ा के अलावा झारखंड के धनबाद शहर से भी प्रतिभागी फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे। 2 दिवसीय चलने वाली प्रतियोगिता का आज समापन है। यह टूर्नामेंट आसनसोल नगर निगम के 89 नंबर वार्ड अंतर्गत किसान शॉप के विपरीत दिशा में स्थित बेलगाछ मैदान में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 35,000 नगद और ट्रॉफी दिए जाएंगे। वहीं रनर अप टीम को 25,000 और ट्रॉफी दिए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में SK सनी और MD सरफराज की मुख्य भूमिका रही।
राजावन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब की जानिब से एक टूर्नामेंट का 2 नाइट का टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया मिनी बाट फुटबॉल टूर्नामेंट। मिनी बाट फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें बाहर से बहुत सारे टीम आ रहे हैं, जिसमें कोलकाता से हुआ, धनबाद से हुआ, बड़ाकर है, दुर्गापुर है, सभी जगह से टीमें पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा, अभी का दौर में कुछ परसेंटेज बच्चा खेल का जो मैदान है ये मैदान भूल चुका है, मोबाइल में अपना मतलब टाइम बर्बाद मतलब वेस्ट कर रहा, तो इस विषय में आपको क्या मैसेज देना है? उन्हीं को मतलब ग्राउंड में लाने के लिए आज हम लोग ये इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जितना सारा बच्चा है, आप देख ही रहे हैं कि अभी कितना सारा बच्चा इस ग्राउंड में अभी खेल रहे हैं, जबकि इस टाइम पे कोविड सिचुएशन में इतना बच्चा कभी घर से निकलते नहीं है, सब अभी मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं। पबजी हो गया, फ्री फायर, बहुत सारा ऑनलाइन गेमिंग आ गया है, इसी कारण से सबको अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग, मेरा सीनियर, बहुत सारा सीनियर्स थे और हम लोग जितना छोटा भाई लोग था, सब मिल के इस टूर्नामेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज किया। सभी को बहुत हेल्प किया हम लोग का इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और रहा बात पबजी का, तो पबजी के लिए हम लोग मतलब बच्चा जैसे घर से बाहर निकले, इसलिए हम लोग इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, विनर एवं रनर्स के लिए क्या प्राइस है? विनर के लिए 35,000 प्राइस प्लस कैश है और रनर्स के लिए 25,000 प्लस कैश ट्रॉफी है। आपका नाम परिचय? MD सरफराज, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी TMCP। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित अशोक पल्ले इलाके में लगे टेलीफोन के पोल के नीचे से अचानक धुआं निकलने से अफरा तफरी मच गई और लोग घबरा गए। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित अशोक पल्ले इलाके में लगे एक टेलीफोन के पोल के नीचे से अचानक धुआं निकलने से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही रानीगंज थाना की पुलिस, रानीगंज बोरो 2 के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान हमारे संवाददाता से असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने कहा कि टेलीफोन पोल के ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं और इन्हीं तार से शॉर्ट सर्किट होकर आग नीचे लग गई, जिसकी वजह से पोल के नीचे से धुआं निकलने लगा। बिजली विभाग की तरफ से इलेक्ट्रिक के कनेक्शन को काट दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल पूरा इलाका सुरक्षित है। আমরা এলাম পুলিশ প্রশাসন এসছে, আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে এসেছি, ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস থেকেও এসছে। আমরা যেটা অবজারভেশন করে দেখলাম যে একটা টেলিফোন নিচে একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং ধোঁয়াটা গন্ধ ছাড়ছে, কোনো কেবেল পোড়ার এরকম। তারপর ডিটেক্ট করা গেল যে ওপরে কেবেলের সঙ্গে শর্ট সার্কিট হয়ে এটা নিচে লাইন এসছে এবং এটা ফুটছে। ডিটেক্ট করে আপাতত ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে এসে লাইন কেটে দিয়েছে এবং পরিষ্কার করে দিয়েছে। আপাতত সবটা বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ কোনার, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, রানীগঞ্জ बोरो 2। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में रानीगंज के NSB रोड स्थित मारवाड़ी सनातन विद्यालय एवं नूतन एगरा दुर्गा मंदिर में कोरोना के सभी नियमों को मानते हुए पूजा हर्षोल्लास के साथ की गई। पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी गणेश चतुर्थी काफी ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं रानीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण इलाके में नूतन एगरा दुर्गा मंदिर और रानीगंज के NSB रोड स्थित मारवाड़ी सनातन विद्यालय में भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर धूमधाम एवं कोरोना के सभी नियमों को मानते हुए गणेश चतुर्थी मनाई गई। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल स्कूल बंद है, इसी वजह से पूजा की धूम स्कूल में फीकी रही। सभी भक्त भगवान गणेश से सिर्फ यही मांग रहे थे कि इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति दे और एक बार फिर से लोग सामान्य जीवन जी सके। अब आइए आपको बताते हैं कि क्यों गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। उनमें से एक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया और उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करके ही श्लोक को लिपिबद्ध करना। आज के दिन से ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने
महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। उसके 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर उजड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। जिस दिन गणेश जी ने लिखना आरंभ किया उस दिन भद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल इसी तिथि को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कर दिया जाता है। মাসের পক্ষ থেকে আজ দীর্ঘ 15 বছর যাবত এই গণেশ উৎসব পালন করছি গ্রামের সমস্ত রানীগঞ্জ শহরে এবং আমাদের সারা দেশের মঙ্গল কামনার্থে। এবং এবছর আমরা বিশেষভাবে প্রার্থনা করছি যে দেশের উপর যেভাবে করোনা প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে যাতে বাবা গণেশের কৃপায় সমাজ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাব দেশ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাব মুছে যায় এবং দেশ আগের মতো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালন করতে পারে, মানুষের মঙ্গল হয়, সকলে সুস্থ থাকে। এই কামনার্থে আমরা এবছর বিশেষভাবে 15 বছর উৎসব পালন করে বাবা গণেশের কাছে এই প্রার্থনা করি যে বাবা যেন সমাজকে আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন, দেশ থেকে করোনা যেন মুছে যায়। কিভাবে শুরু করেছিলেন এই পুজো? এটা পুজোটা শুরু করেছিলাম যে আমরা যদি এটা মহারাষ্ট্রের উৎসব বিশেষভাবে আমরা দেখেছিলাম এটা বিশ্বায়নের যুগ। আমরা যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো আমাদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদেরও দুর্গা পূজা সারা পৃথিবীর মধ্যে আরও ছড়িয়ে পড়বে। এইভাবে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনজাতির যেসব অনুষ্ঠান আছে আমাদের এই মন্দিরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম সমস্ত অনুষ্ঠানই আমরা পালন করে চলি। কী নাম আপনার? আমার নাম শম্ভুনাথ সেন, নূতনেগারা দুর্গা মন্দির কমিটির সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पूरे देश के साथ ही बांकुड़ा शहर में भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश पूजा की जा रही है। बांकुड़ा शहर के दौलताला, इंदिरागोड़ा, चांदमारी डांगा इलाके में गणेश पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरे देश के साथ ही बांकुड़ा शहर में भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश पूजा की जा रही है। बांकुड़ा शहर के दौलतल्ला, इंदिरागोड़ा, चांदमारी डांगा इलाके में सुबह से ही पूजा मंडप में भगवान गणेश की मूर्ति रखकर पूजा की जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सारे नियमों को मानकर ही गणेश पूजा की जा रही है। लोग भगवान गणेश से एक ही मन्नत मांग रहे हैं कि विश्व में फैली वैश्विक महामारी कोरोना को दूर कर फिर से सामान्य जीवन दे, ताकि अगले साल आने वाली पूजा को धूमधाम के साथ मनाया जा सके। করোনা পরিস্থিতি আমরা ছোটোর মধ্যে পুজো আয়োজন করেছি এবং এই পুজো আমরা ছোটোর মধ্যেই করছি কারণ মানুষ সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, সেভাবে আমরা একটা গণেশ ঠাকুরের এখানে প্রার্থনা চেয়েছি এবং আমরা পুজোটা যতটুকু করতে হয় ততটুকু আমরা সরকারের বিধি অনুযায়ী আমরা ততটুকু পুজোটা করছি এবং সকল মানুষ ভালো থাকুক, কাজকর্মের জন্য স্কুল খুলুক, কলেজ খুলুক, মানুষের পড়াশোনা যেন অবশ্যই চালু হয়ে যায়, এটা আমরা প্রার্থনা করছি ঠাকুরের কাছে। কী নাম? এটা হচ্ছে আমাদের গণেশ পূজা কমিটি, দোলতলা, কামারপাড়া, বাঁকুড়া। আমার নাম? আমার নাম বিকাশ ঘোষ। বিকাশ ঘোষ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
बांकुड़ा के सिनेमा रोड इलाके में सीपीआईएम राज्य संपादक सूर्यकांत मिश्रा अपने दल के कर्मियों के साथ एक बैठक की है। बांकुड़ा जिला में हुई माकपा कर्मी सभा में जिला के विभिन्न इलाकों से पार्टी सदस्य, केंद्र और राज्य कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बांकुड़ा सिनेमा रोड इलाके में सीपीआईएम राज्य संपादक सूर्यकांत मिश्रा अपने दल के कर्मियों के साथ एक बैठक की है। बांकुड़ा जिला में हुई माकपा की कर्मी सभा में जिले के विभिन्न इलाकों से पार्टी सदस्य, केंद्र और राज्य कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में चर्चा की गई कि आने वाले दिनों में पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। बैठक के बाद संवाददाताओं के सामने आते हुए सूर्यकांत मिश्रा ने त्रिपुरा में वामपंथियों के ऊपर हुए हमले के खिलाफ तीव्र निंदा की। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा की सरकार आने के बाद से वामपंथियों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक कई हमले किए गए, कई पार्टी ऑफिस को दखल कर लिया गया। विगत गुरुवार भी वामपंथी नेता मानिक सरकार को उनके विधानसभा केंद्र में भाजपा कर्मियों ने धमकी दी थी, जिसका विरोध करने पर भाजपा कर्मियों ने माकपा के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग लगा दी थी। इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ हम राज्य भर में आंदोलन शुरू किए हैं और यह आगे पूरे देश भर में भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। বলার অপেক্ষা রাখে না, যতদিন ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার হয়েছে ততদিন আরএসএস বিজেপি তার আগের থেকেই ওদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ত্রিপুরাব্যাপী জাল ছড়িয়েছিল ওরা, কিন্তু নির্বাচনের পরে আক্রমণ চলছে। সেই আক্রমণ একটা মাত্রায় পৌঁছেছে যেটা অভূতপূর্ব। এর আগেও আমাদের পার্টি অফিস আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে, অনেকগুলো পার্টি অফিস ওরা বেদখল করে দিয়েছে আর অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এইবারে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে অভূতপূর্ব একদিক দিয়ে এইরকমভাবে যে এইটা আগের দিন কমরেড মানিক সরকার, যিনি বিরোধী দলের নেতা, ওখানে এত দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ নেতা, কেউ বলতে পারবে না যে ওকে সজ্জন ব্যক্তি ছাড়া আর কি বলা যায়, তাকে তার বিধানসভা ক্ষেত্র এলাকায় ঢুকতে দেবে না। এটা হচ্ছে ওরা বারবার এটা চেষ্টা করছে। মানুষ শেষ পর্যন্ত ওর জবাব দিয়েছেন, উনি গেছিলেন, সেটা ওদের গায়ে খুব লেগেছে এবং তারপরে যে ঘটনা ওরা ঘটিয়েছে সেটার বিরুদ্ধে আমরা দেশব্যাপী আমরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করার ডাক দিয়েছি। আমাদের পার্টি বামপন্থীরা যেখানে যেখানে আছেন আমাদের এখানে রাজ্যে, সেই দিনই আমাদের এখানে শুরু হয়েছে, এটা চলবে। এটা ত্রিপুরার লড়াই খালি না, সারা দেশব্যাপী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Sol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सारनपुर प्रखंड अंतर्गत बांजे में हारी कोयरी में स्वर्गीय INTTUC नेता शेषनाग गिरी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। सालनपुर प्रखंड अंतर्गत बंजे में हारी कोयरी में स्वर्गीय INTTUC नेता शेषनाग गिरी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार सुबह तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के ब्लॉक सभापति शशि भूषण पांडे, INTTUC एरिया सचिव D बबलू, धनंजय सिंह, स्वर्गीय शेषनाग गिरी के पुत्र एवं वासुदेवपुर पंचायत उप प्रधान भारत गिरी, मन्नू सिद्दकी, अजय शर्मा, छोटे चौहान, भूपेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। शशि भूषण पांडे ने दुख जताते हुए कहा कि हमने अपना एक अच्छा नेता खोया है और उनकी कमी आज तक हमें महसूस होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। स्वर्गीय शेषनाग गिरी का दूसरा पुण्यतिथि है। हमारे सलानपुर एरिया के KKSC के एरिया सेक्रेटरी थे। इनके जाने से हम लोग को पूरा क्षति हुआ है। उस क्षति को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग सेकंड पुण्यतिथि उनका दुख भरा मना रहे हैं। बंजी में हरी कुलरी KKSC पार्टी। आपका नाम? शशि भूषण पांडे, सलानपुर ब्लॉक। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल शहर के टाइगर क्लब द्वारा उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित केदारनाथ मंदिर की थीम पर बनाया गया गणेश पूजा पंडाल आसनसोल में चर्चा का केंद्र बना है।
चन्नाकुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः इति भगवन् श्री मन्महागणाधिपतये। श्रीपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ये 19 साल हो गया हमारे, ये 19वां साल है हमारा। तो क्या थीम रखे आप लोग? हम लोगों ने केदारनाथ का थीम रखा है। कुछ पिछले कई वर्षों से हम लोगों की प्लानिंग थी कि केदारनाथ के थीम पे हम लोग काम करें। होपफुली इस साल हम लोग सक्सेसफुल कर पाए हैं और आशा यही है कि सबको पसंद आएगा। हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, देखते हैं कि लोगों को कितना पसंद आता है। तो क्या क्या कार्यक्रम रख रहे हैं आप लोग? प्रेसिडेंट साहब बताएं। कार्यक्रम में आज देखिए, आज 11 बजे से पूजा स्टार्ट होगा हमारा और शाम को फिर हम लोग का यहाँ पे जागरण का प्रोग्राम है। कुछ भक्ति गीत गाए जाएंगे यहाँ पे और शिव चर्चा भी है शाम को यहाँ पे। और कल फिर यहाँ पे सुबह में आपका हवन उवन होगा और शाम को बाउल गीत का प्रोग्राम है। और परसों 12 बजे संडे हम लोग का यहाँ से विसर्जन के लिए निकाला जाएगा मूर्ति को। तो कोविड को लेकर कुछ चिंता भावना है? कोविड को लेके हम लोग यहाँ पे सब प्रोटोकॉल मान के चल रहे हैं। सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी लोग आ रहे हैं सबको सैनिटाइज करके अंदर लेके आ रहे हैं, सबको मास्क दे रहे हैं। हम लोग भी मास्क लेके हैं, बट आपसे बात कर रहे इसलिए मास्क खोल गए हैं। अभी हम लोग सब मास्क लगा के यहाँ पे सब पूजा का सब प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। तो क्लब का क्या नाम है आप लोगों का? क्लब का टाइगर क्लब। आपका नाम? किशोर मंडल। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 8 दिन पूर्व हुई राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के धूपचूड़िया स्थित सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप में दुस्साहसियों द्वारा चोरी एवं डकैती के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को कल कोलकाता के उल्टा डांगा से धर दबोचा। এই কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল কি করে, কি ডাকাতি করার জন্য? আর কে কে আছে দলে? আর কে কে আছে তোমাদের সঙ্গে? সবার নাম বলে দিয়েছি। সবার নাম বলে দিয়েছিল? কে কে ছিল? সবাই তোমরা কলকাতার? না, ওরা অন্য অন্য জায়গা। বলছি ওরা ওরা কি ধরা পড়েছে? ওদের মধ্যে কজনে ধরা পড়েছে। তোমরা কতজন ছিলে? আমরা 10। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।